केवल एक सोच है, एक विचार है, एक थॉट है। इट इज मेरे थॉट। मैंने सोचा कि बड़ी गुरु बना लिया, कहीं कुछ मिलता होता नहीं है बात। चलो अब भगवान को गुरु बनाते हैं। सोच रहे हैं श्मशान में तो कबड्डी खेलने के लिए पार्टी रहती नहीं, अकेले रहना है। मैं सोच रहा हूं कि चलो अब भगवान को गुरु बना लेते हैं। अब किसी को नहीं बनाए। हमने सुना था अपने पिताजी से कि भगवान शिव को कहते हैं, ये सुना था, हमको कोई मतलब इससे नहीं था। जैसे मेरे मन में रात के 2 बजे अंधेरे में ये ख्याल आया कि भगवान को आप गुरु मानेंगे, ये भी ख्याल साथ में आया कि शिव भगवान है। हमने शिव को गुरु मान लिया। एक मेरी आदत, मैं अगर मान लूंगा किसी चीज को ना, तो पूरी दुनिया एक और मैं अकेले लड़ूंगा उससे, भले मारा जाऊं। जब मैंने सोच लिया कि शिव मेरे गुरु हैं, अब से हम शिव को गुरु मानेंगे, लाख तूफान आए, लाख झंझावात आए, क्या क्या मेरे साथ नहीं हुआ। मैं खड़ा रहा कि मैंने शिव को गुरु माना है, मेरे गुरु शिव हैं। और आपको बताएं, आप करके देखिएगा कभी, वो शिव है, वो महादेव गुरु है, सब कुछ है वो। हम आप जुड़ते नहीं हैं, जुड़ने की हमारी आपकी आदत नहीं है, मंशा नहीं है, कुछ नहीं है उससे जुड़ने में। महादेव कहता है कि तुम मुझको देवता समझते हो, मैं तुमको मित्र समझता हूं। इसीलिए कहा गया है शिव के गण होते हैं। गण माने आदमी। संस्कृत में गण शब्द का अर्थ होता है आदमी। गणतंत्र इसी से बना है, 26 जनवरी। तो मात्र मैंने सोचा था कि शिव को गुरु बनाऊंगा और कुछ नहीं जानता था। जब एक जगह बदल के सरकार ने मुझको 82 में मजिस्ट्रेट बना दिया एक जिले में, तब लोगों से जब मैंने कहा, वो भी श्मशान के बचपन के साथियों को, कि शिव गुरु हैं, हमने शिव को गुरु माना है, तब वो लोग बताए कि हमको तो पहले से मालूम है। हमका मालूम है तो मानता का नहीं, गजब वाले। जब शिव गुरु है आपको मालूम है तो शिव से बनिए ना भाई। स्कूल में मालूम है कि सबसे बढ़िया है, पढ़ते का नहीं है, एक पैसा तो लगता नहीं है। मात्र सोचने का परिणाम है कि आज 3 करोड़ से ज्यादा लोग शिव को गुरु मानते हैं, देश और देश के बाहर। मात्र मेरे सोच का परिणाम है और कुछ नहीं। और उसी सोच को कि शिव मेरे गुरु हैं, कायम रखने के लिए ये आपके 3 सूत्र हैं और कुछ नहीं है वो। फिर शिव से जैसे जैसे जुड़ेंगे आप, तब तो सब कुछ है, तब तो बल्ले बल्ले, तब का दिक्कत। शिव के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं, हमको सबको थोड़ा बहुत तो शिव के बारे में मालूम है। एक आदमी से हमने पूछा कि शिव को जानते हैं? कहा हमका कितना जानते हैं? कहा थोड़ा बहुत जानते हैं। शिव को और कौन जानेगा, कोई जान ही नहीं सकता है उसको। वो साधु हो, तपस्वी हो, कोई हो, कोई गुरु हो, शिव को कितना जानिएगा? जान ही नहीं सकते आप। उसका अंश जान सकते हैं, पूर्ण शिव को तो जाना नहीं जा सकता। हम कहा आप शिव को जानते हैं, ठीक, एक बात बताइए, शिव आपको जानते हैं? हम उससे पूछा शिव को आप जानते हैं? ठीक, शिव आपको जानते हैं? अरे वो तो पूरी दुनिया के मालिक हैं, तो जानने को तो जानते ही हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से शिव आपको जानते हैं? एक आदमी ने हमको कहा कि हाँ शिव हमको जानते हैं, वो मेरी पोती है जो पतली है, अभी इधर है। इसी ने कहा कि हाँ शिव हमको बाबा जानते हैं, और कोई नहीं बोला, कहीं हिम्मत नहीं किया कोई। हमने जब पूछा कि शिव को आप जानते हैं, कहा शिव आपको जानते हैं? चुप हो गए लोग, कलेजा नहीं हुआ। एक इसने कहा, जो अभी वेद का की ऋचा सुना रही थी, इसने कहा कि हाँ बाबा शिव हमको जानते हैं। इतना भी साहस नहीं है कि हम आप कह पाए कि हम शिव को जो ही जानते हैं सो जानते हैं, शिव हमको जानते हैं। इतना भी साहस नहीं है, इतना भी अपनापन नहीं है, इतनी दूरी है।
एक आदमी से ऐसे ही हमने हाल में पूछा है, आपके परिवार में कितने लोग हैं? कहा जी 4 आदमी। हम कौन कौन? हाँ, मेरी पत्नी 2 बच्चे। हम कहा शिव को गुरु माने कितना दिन हो गया? कहा कि 25 साल हो गया सर। हम कहा शिव को कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, अब परिवार में कहते हैं कि 4 आदमी है, महादेव कहां चला गया रे? 5 ना होगा? शिव मेरे, तुम हो, तुम्हारी बीवी है, 2 बच्चे हैं, तो 5 ना हुआ, 4 कैसे हुआ? देखिए, शिव को अपना मानते हैं, अब फैमिली से उसको धकिया के बुढ़वा की तरफ बाहर कर दिए। वैसे भी शिव का नाम भी है बुढ़ऊ, बूढ़ा महादेव। मंदिरों में भी बहुत मंदिर हैं जहाँ का नाम है बूढ़ा महादेव। शिव को गुरु मानिए, आजमाइए और उसको अपना गुरु बनाइए। जैसे आपका कंगन है, जैसे आपकी घड़ी है, जैसे आपका बेटा है, आपका घर है, आपकी चप्पल है। चलिए ना, बहुत चीज है, चप्पल टूटला ही चप्पल। 1-2 आदमी इसमें जरूर होंगे जो अब सोच रहे होंगे कि अब जनवरी में तनख्वाह मिलेगी तब चप्पल खरीद लेंगे। बड़ी टूट गया साला, मतलब बड़ी दिक्कत करता है, रोडवे से गोड़ में सट जाता है। वो अगर वो चप्पल पहन के आया होगा और उसकी चप्पल कुकुर उठा ले गया। कुकुर मैंने पूछते हैं, संस्कृत में कुकुर मैंने कुत्ता, कुकुर संस्कृत वर्ड है। कुकुर उठा ले गया, मान लीजिए वो चप्पल देखो का कुत्ता उसको उठाइबे करेगा। अब उसका मन हो जाएगा घोर। देखिए चप्पल से क्या आकर्षण है। कहेगा साला काहे लाए थे हम चेन्नई महोत्सव में, इस ससुरा काहे ला बुलाया था गगनदेहुआ, फलना फलना, साला काहे बुलाया था, मेरा चप्पल गायब हो गया। आज जबकि 5 दिन के बाद वो चप्पल खरीदने वाला है, उसको फेंक देगा। देखिए ये आकर्षण है अपनी चीजों के प्रति इंसान को, आदमी को। अरे उतना भी आकर्षण शिव के प्रति पैदा कर लीजिए ना, आसमान फट जाएगा, धरती अपनी जगह पर नहीं रहेगी। करिए इस काम को। आप सबों को प्रणाम। शिव से दया मांगना शिष्य भाव की नींव है, वो आधार भूमि है वो। शिव की दया हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है। तो हम सब शिव के शिष्य मनसा वाचा कर्मणा अपने साहब के संकल्प को याद करें। और जैसे होली में गाते हैं लोग कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल कर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। हम सब तो दुश्मन भी नहीं है, हम सभी गुरु भाई गुरु बहन हैं। और हमको बहुत बड़ा काम आगे बढ़ाना है। अपने साहब के संकल्प को, अपनी माँ नीलमानंद जी के संकल्प को घर घर में पहुंचाना है। अगर एक दूसरे के लिए मदद नहीं करेंगे तो ये काम होगा कैसे। और अगर हम चाहते हैं हम अपने साहब को कुछ दे सकें, अपने गुरु शिव को कुछ दे सकें, तो गुरु की दक्षिणा भी यही कहती है कि अगर दे सकते हो तो एक शिव का शिष्य दे दो। और इससे बड़ा उपहार उस गुरु को और आप हो या हम हो कुछ भी नहीं दे सकते। तो हम सब ये संकल्प लें, संकल्पित हों कि आने वाले वर्षों में हम नहीं जानते हमारा जीवन कितना है, हम नहीं जानते कि हमारे पास सामर्थ्य कितना है। सामर्थ्य महादेव बढ़ा देते हैं, वो चाहे तो किससे क्या ना करा दें। हमको जो ये भ्रम होता है कि हम ही करेंगे तो होगा, जैसे ही एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, महादेव अपने 10 गणों को खड़ा कर देते हैं। महादेव को आदमी की कमी नहीं, महादेव को गणों की कमी नहीं, महादेव को शिष्य की कमी नहीं, लेकिन हम शिव शिष्यों को महादेव की कमी है। हम महादेव को न खो दें, इसकी कोशिश करनी चाहिए। एक गीत जो कभी बजता रहा है, साहब जब बैठे रहते वो गीत बजता तो वो मुस्कुरा देते। गीत के बोल थे कि मुझको इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया। गीत में कोई गायक गा रहा है कि मुझको इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया। मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। साहब ने कहा कि सही तो गा रहा है, मेरी जिंदगी में और है क्या,
मेरे नाते रिश्तेदारों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, आना नहीं चाहते मेरे पास, क्योंकि मैं आएंगे भी तो महादेव महादेव ही करूंगा। सबको तो अच्छी नहीं लगती ना ये बात, लेकिन मेरे प्राण बसते हैं शिव की शिष्यता में। मेरा जीवन, मेरा परिवार है शिव शिष्य, जो भी गुरु भाई गुरु बहन है मेरे। बस मेरे मन में यही आता है कि मैंने जिन लोगों पे विश्वास किया है कि महादेव की शिष्यता की अमानत को ये संभालेंगे, बढ़ाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। गुरु भाई गुरु बहनों से कह रहे हैं साहब कि मेरे विश्वास की रक्षा करना। और ये कितना बड़ा विश्वास है जो उन्होंने किया है। हम अपने बच्चों को या अपने किसी घर को के लोगों को अगर घर से निकलने लगते हैं तो हम कहते हैं कि घर की अलमारी में सोना रखा है, पैसा रखा है, छोड़ के मत जाना घर, रक्षा करना उसकी, मतलब कि घर की रखवाली करना, ऐसा ना हो चोरी हो जाए। छोटे छोटे धातु के चीजों के लिए हमको इतनी परवाह है, और शिव की शिष्यता जो अनमोल है, विश्व के मानव के लिए सबसे सुंदर उपहार है, इतनी बेशकीमती चीज साहब ने हमको आपको हम ऐसे बांट दी, ऐसे दे दी। और ये भी नहीं कहा कि हाँ, क्योंकि उनको ये विश्वास था, ये विश्वास रहा है कि हम इस बात को लेकर चलेंगे और जरूर चलेंगे। साहब कहते हैं मेरे गुरु शिव असंख्य लोगों में प्रकट होंगे, असंख्य लोगों में प्रकट होंगे। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वो। और आज है ये, गांव गांव में, गलियों में महादेव के गीत गूंज रहे हैं, महादेव की शिव चर्चा हो रही है। साहब ने जो परिचय चाहा, जो पहचान बनाना चाहा, मेरा आपका सबका, उन्होंने बस इतना ही कहा कि तुम लोग जब गुजरते हो लोग क्या कहते हैं। एक बार साहब उपवन में बैठे थे, कुछ गुरु भाई गुरु बहन मिलने आए। साहब ने कहा कि आप लोग जब अपने गांव में गुजरते हैं, झुंड में लोगों के साथ जब गुरु कार्य करने जाते हैं, फटाफट सेशन करने जाते हैं, तो लोग आपको देख के क्या कहते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों ने बड़ी खुशी के साथ कहा कि लोग कहते हैं कि शिव चर्चा वाले जा रहे हैं। साहब ने कहा कि यही तकलीफ मेरी सबसे बड़ी है। मैंने तो चाहा कि लोग आपको देखें तो कहें कि शिव के शिष्य जा रहे हैं, और आपने ये क्या किया है कि लोग कहते हैं शिव चर्चा वाले जा रहे हैं। एक मामूली शरीरधारी गुरु का शिष्य भी जाता है, गुजरता है कहीं से, तो लोग कहते हैं कि अमुक गुरु का शिष्य जा रहा है। और इस धरती पे शिव के शिष्य जब गुजर रहे हैं तो लोग कहते हैं शिव चर्चा वाले जा रहे हैं। अरे लोगों के मुंह से तो निकलना चाहिए कि देखो शिव के शिष्य जा रहे हैं। हमारा मनसा, हमारी वचन, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए। आइए, आज आप लोग बहुत गर्मी में हैं, ये बात सही है, और ये भी अनुभैया ने सही कहा कि हम इंसान किसी भी चीज से खुश नहीं होते। जो महादेव ने दिया है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते, उनको खुश नहीं होते, हमेशा शिकवा ही रह जाता है, हमेशा शिकायत ही रह जाती है, और हमेशा यही कहते रह जाते हैं कि महादेव आपको, आप तो नहीं ही पूछते हैं, लेकिन उमा माता भी कुछ नहीं कहती है, कुछ तो कहे, हम लोग पे कुछ तो रहम करे। तो यही है, महादेव ने दिया ही दिया है, लेकिन हम लोग किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हैं। तो जब ये संतुष्टि आ जाए, हालांकि संतुष्टि है मुझको, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आप लोग चूंकि धूप में हैं इसलिए थोड़ा कष्ट हो रहा था। ये नहीं सोचा था कि फरवरी के सप्ताह में भी इतनी गर्मी हो सकती है। हालांकि जब मौसम को अचानक आप बदलिएगा तो उसका रूप भी बदलेगा। आज बारिश की संभावना थी और हो गई है धूप, तो कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। बारिश में दिक्कत होती, धूप को थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कुछ जिज्ञासाओं पे, और अगर कोई जिज्ञासा आई है तो उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। स्थानीय गुरु भाई ने पूछा है, नाम तो नहीं लिखा है। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही
संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। छतरपुर। कृपया समझाया जाए। हाँ, बहुत दिन बाद इस तरह की जिज्ञासा फिर से शुरू हुई है। मैंने बीच में आपको कहा भी कि 1990 में शिष्यानुभूति लिखी थी साहब ने, और उस समय साप्ताहिक चर्चा स्थलों पे भी शिष्यानुभूति रखी जाती थी, लोग उसी पे बात करते थे। गुरु भाई लोग जब आते साहब से मिलने या अपने क्षेत्र में भी जाते, तो जब तैयार होके घर से निकलते तो उनके पॉकेट में, शर्ट के पॉकेट में शिष्यानुभूति रखी रहती थी, और उसमें ऊपर जो लिखा हुआ है हमारे गुरु शिव, वो दिखाई देता रहता था। गुरु बहनें अपने बैग में, अपने पर्स में शिष्यानुभूति रखती। यहाँ तक कि लोग जो आते कहते कि साहब कहते उनको कि अगर पढ़ने लिखने नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, किसी से पढ़वा लेना। अगर पढ़वा भी नहीं पा रहे हैं तो कम से कम तकिया के नीचे रख के सोना, इससे भला ही होगा, शुभ ही होगा। और सारे लोग ये बात करते थे। साहब का आगमन जिस शिव गुरु महोत्सव में होता, उसमें जिज्ञासा भी शिष्यानुभूति की पंक्तियां ही आती, जैसे अभी आई। मैंने कहा ना कि हर महोत्सव में साहब की ही उपस्थिति है, साहब के ही वाणी है, उन्हीं की बातें हैं, उन्हीं के जिज्ञासा और उत्तर है। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। इसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि शिव भाव में बैठे हुए अलग अलग जन्मजात स्वभाव जिसका अलग अलग है, वो भी शिव भाव में बैठा है। तो बाघ ने बैल को खाना छोड़ दिया है, जबकि उसका भोजन है वो, उसके बिना वो जिंदा नहीं रहेगा। मोर ने सांप को खाना छोड़ दिया है, उसका भी भोजन है। सांप ने चूहे को खाना छोड़ दिया है, उसका भी भोजन है। और हम आप तो इंसान हैं, हम आप एक दूसरे के भोजन नहीं है, लेकिन हमारा जन्मजात स्वभाव जो है वो है क्या? प्रेम, करुणा, ममता, सहानुभूति। लेकिन हम अपने जन्मजात स्वभाव को भूलकर इस मौसम में जो विषैला है उसमें आकर जब शिव को भूल जाते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही विषैला होने लगता है। इसीलिए हमको दूसरे की हर बात पे शंका होती है। कितनी बार आपने देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति बैठा है, दूर, थोड़ी दूर पे कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, और हर कुछ देर के बाद वो व्यक्ति कहता है कि जानते हैं वो जरूर मेरे बारे में बात कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं भी होता है। हो सकता है वो कुछ और बात कर रहा हो, लेकिन सामने वाले को लगता है कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है। यानी जैसे ही मूल चीज को आप छोड़ेंगे, आपका ध्यान इन चीजों पे ही जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। और इन बातों का जब कहते हैं ना कि जब जहर निकालने जाइएगा तो जहर के अंदर से जहर ही निकलता जाता है, कहीं उसमें अमृत नहीं निकलता। एक जगह जहर खो दिएगा तो जहर ही जहर निकलने लगेगा। एक जगह जब घृणा का बीज बोया जाता है तो फिर उसमें प्रेम के फूल नहीं खिल सकते हैं। लेकिन साहब हरिंदानंद जी ने उसमें भी शिव शिष्यता का फूल खिलाया है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि कांटों पे चढ़ के ही गुलाब खिलता है। दुनिया गुलाब के फूलों को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। जो कांटे बोते हैं, जो कांटे बन के दूसरों को चुभते हैं, सुना होगा आपने कि कांटे की टक्कर हो रही है। कहीं होता है ना, कोई खेल हो रहा है, किसी में लड़ाई हो रही हो या क्रिकेट का मैच हो रहा हो, तो हम लोग कहते हैं कि कांटे की टक्कर हो रही है। लेकिन कांटों की टक्कर के बाद फूल का हार पहनाया जाता है। यानी कांटों का हार आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने पहनाया होगा। साहब कहते हैं कि दुनिया गुलाब के फूल को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। हालांकि वो कांटे चुभन पैदा करते हैं, चुभते हैं, लेकिन तब भी शिव के शिष्यता के फूलों में सुगंध है, सुवासित है वो। दुनिया शिव की शिष्यता के फूलों की सुगंध को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। इसीलिए शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पे आपको जाना है, और अभी यहाँ तो पलामू में तो ऐसा नहीं है, मौसम के अनुसार रहता है, लेकिन आप अगर पहाड़ों पे चले जाइए
तो मई और जून में यहाँ काफ़ी गर्मी होगी, लेकिन मई और जून के मौसम में भी अगर आप पहाड़ के पास जाइए तो पहाड़ पे अभी पहुँचे भी नहीं हैं, अभी पहाड़ से थोड़ा दूर है। शिमला चले जाइए, मनाली चले जाइए, तो अभी पहाड़ पे नहीं पहुँचे हैं, अभी पहाड़ के नीचे ही हैं, लेकिन हवाएं ठंडी होने लगती हैं। गाड़ी रोक के आपको जैकेट निकालना पड़ता है। यहाँ मई में आप पसीना पोंछ रहे थे, वहाँ मई में आपको हवा की ठंडक लगने लगती है। देखिए, शरीर से जैसे ही गए हैं तो तलहटी में ही ठंडक का आभास हो रहा है, अभी तो चोटी बाकी है। और मन, हमारा आपका मन जब शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही जाता है, अभी विचार ही किया है, अभी थोड़ा थोड़ा भाव बना है, अभी प्रेम होने वाला है, कि तब तक जितनी भी संकीर्णताएं हैं वो तिरोहित हो जाती हैं। दूसरों से बैर खत्म हो जाता, दुश्मनी का भाव खत्म हो जाता, जाति पाति का भाव खत्म हो जाता, धर्म का भेद खत्म हो जाता, अमीर गरीब का भेद खत्म हो जाता। सारे शिव से एक साथ बैठते, एक साथ उठते हैं, एक ही थाली में खाना खा लेते हैं, सालों साल से शिव चर्चा में चल रहे हैं। कोई कहता है कि वो किस जाति का है, तो आप कहते हैं कि मैंने कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि आपने इसकी जरूरत ही नहीं समझी। तो शिव की शिष्यता के बारे में साहब ने कहा कि जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, वर्ण से परे है शिव की शिष्यता। यानी शिव की शिष्यता आध्यात्म का रास्ता है, उसमें इन चीजों का कोई मोल नहीं है। तो ये अपने आप तिरोहित हो जाती हैं। इसके लिए आपने कुछ अलग से प्रयास नहीं किया है, आपने सिर्फ शिव की चर्चा की है, आपने सिर्फ महादेव से दया मांगी है, बस महादेव को नमन किया है। इतने से ही संकीर्णताएं तिरोहित हो गई। तिरोहित होने का अर्थ होता है अपने आप खत्म हो जाना। जैसे कपूर को आप रखिएगा, तो कपूर को अगर खुले में रख दीजिए, कुछ देर के बाद देखिएगा कि कपूर जो है पूरा का पूरा उड़ गया। अब वहाँ कपूर का जो टुकड़ा था वो है ही नहीं, हवा में घुल गया, कब उड़ गया पता ही नहीं चला। ऐसे ही हमारे आपके मन से भी ये बातें कब उड़ जाती हैं पता भी नहीं चलता। पहले घरों में कोई कुछ कह देता था तो इतना तीर की तरह लगता था दिल में कि कितने समय तक तो भूल ही नहीं पाते थे। उसने मुझको ऐसा कहा, उसने मुझको ऐसा कहा, भूल ही नहीं पाते थे, इतना तेज दुख होता था। लेकिन अब क्या होता है कि महादेव की चर्चा में निकल गए तो कब भूल गए पता ही नहीं चला। अलग से कोई प्रयास नहीं किया हमने भूलने के लिए, याद ही नहीं रहा। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बस एक बात नहीं भूली। और गीत है ये कि जूली आई लव यू, कहता है प्रेमी कि मैं तुमको प्रेम करता हूँ, ये बस मुझको याद है। महादेव को मैं प्रेम करता हूँ ये मुझको याद है, लेकिन इसके बाद और क्या बात हुई थी वो मुझको अब याद नहीं है। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। तो अपने आप ही ये संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। स्थानीय गुरु भाई हैं रमेश जी और प्रयाग विश्वकर्मा लठैया। प्रश्न भी इन्होंने लिखा है, जिज्ञासा है कि शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। साहब श्री ने पुस्तक में लिखा है कि गुरु की दया पाने के लिए वरीयता का अभिमान त्यागना होगा। साहब की लिखी हुई इस पंक्ति को कृपया समझाने का प्रयास किया जाए। जिज्ञासा बहुत खतरनाक है, उत्तर दें कि नहीं? शिव शिखर के शासन का विरोध करते हैं। और साहब ने चर्चा में भी जब ये बात कही थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि आप दूसरों को सहयोग करेंगे, शासन नहीं। और जिस दिन आप शासन करने लगेंगे, आपका पहला विरोधी मैं खुद हरिंद्रानंद होऊंगा। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कहा कि शिव की शिष्यता में सब बराबर हैं।
और शिव कभी भी एक का शासन नहीं बर्दाश्त करते, क्योंकि शिव खुद ऐसा नहीं करते। अन्य देवी देवता के दास होते हैं, दासियां होती हैं, गुलाम होते हैं। लोग कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम जो हो ईश्वर हो और हम तुम्हारे दास हैं, तुम ईश्वर हम दास हैं। लेकिन अन्य देवी देवता के दास होते हैं, महादेव के दास नहीं होते हैं। महादेव ऐश्वर्य भाव देते हैं, महादेव के गण होते हैं, महादेव का आदमी होता है। इसीलिए आपने सुना होगा साहब बार बार इस बात को बोले हैं कि मैं तुमको शिव का शिष्य बना के रहूंगा, मैं शिव का आदमी बनाने आया हूं और ये काम करके रहूंगा। आदमी मतलब जो शिव के साथ चलता हो। शिव के गण को कभी देखा है आपने दास भाव में? शिव उसको गले से लगाते हैं, शिव के साथ ही रहता है, शिव के साथ ही चलता है और मगन रहता है उसी में। शिव के गण यानी शिव के लोग होते हैं, दास दासी नहीं। इसीलिए कोई गुरु भाई या गुरु बहन अगर उनके मन में ये आता है कि मैं वरीय हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो ये बहुत ही दुखद बात है, अफसोसजनक बात है, क्योंकि साहब ने ऐसा कभी नहीं किया। अगर साहब ने ये सोचा होता तो हम आप इस मंच पे बैठकर चर्चा नहीं कर रहे होते। केवल साहब की बात सुनते लोग और चले जाते, दूसरों को मौका नहीं मिलता कभी शिव चर्चा करने का। एक ही व्यक्ति बहुत था शिव की चर्चा करने के लिए, एक शिव का शिष्य बहुत है दूसरों को शिव तक पहुंचाने के लिए। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने ये श्रेय, ये अधिकार, परमात्मा पथ पे चलने का अधिकार सबको दिया, बराबर दिया। उनकी नजर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो दूसरों के साथ हमेशा सम्मानजनक व्यवहार करिए, दूसरों की बात भी सुनिए, अपनी बात भी कहिए। लेकिन वरीय होने का जो अहंकार है, वो अहंकार तो गुरु का भोजन होता है, तो वो अहंकार तो गुरु खा ही लेंगे, ऐसे भी रह नहीं सकेगा वो। लेकिन इसमें होगा ये कि जिसके मन में ये होता है उसकी अपनी यात्रा बिगड़ जाती है। अब देखिए साहब के उदाहरण जो है ऐसे ऐसे होते हैं कि जो बड़ी सरलता से हम लोग के समझ में आते हैं। हमारे घरों में बच्चे लूडो खेलते हैं। लूडो का खेल देखा है आपने कभी? देखा होगा लूडो खेलते हुए 1 से 100 तक का उसमें घर बना रहता है और हर कुछ घर के बाद कभी कभी सीढ़ी मिलती है। तो सीढ़ी अगर मिल गई तो एक घर से सीधे 10 घर आगे बढ़ जाते हैं आप। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 1 से यात्रा शुरू करने वाली गोटी 99 तक चली जाती है। 99 यानी कि सबसे ऊपर अब चली गई है, बस 1 बचा हुआ है 100 होने में, 1। लेकिन 99 के पास जाकर और उसका गोटी अगर कट गया तो सीधे कहाँ आता है? सांप अगर काट लिया, उसमें है सांप बना हुआ, लूडो में सांप बना हुआ रहता है। साहब कभी कभी लूडो खेलते थे तो वो बोलते थे, ये बात बहुत पहले की बात कह रहे हैं, जब माँ नीलम आनंद थी और उतने गुरु भाई गुरु बहन नहीं थे, तो कभी कभी आराम के क्षणों में हम लोग घर में बैठकर साहब और माँ के साथ लूडो खेलते थे। साहब दिखा कर कहते कि अच्छा बताओ 99 तक चला गया है और वहां जाकर अगर सांप काट लिया, अहंकार का सांप, वरीयता का, मैं बड़ा हूं, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, पूरा जिला मेरे कब्जे में है, अब तो साहब है नहीं, अब तो मैं ही हूं, इस तरह का भाव सावधान होने की घड़ी है कि इस तरह के भाव हमारे मन को कलुषित करते हैं। और 99 तक पहुंचा हुआ आदमी बस 1 घर के बाद वो शिव ही हो जाएगा, शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी जैसा ही हो जाएगा। लेकिन वहां जाकर भी अगर ये काट लिया सांप तो सीधे नीचे होता है ना ऐसा। तो इसीलिए हम लोगों को इसके लिए भी महादेव से दया मांगने की जरूरत है कि महादेव हम सबों पे दया रखिएगा ताकि हम लोग
आपके दया के आश्रय में महादेव महादेव करते रहें। और जो साहब ने कहा है मेरे सेव को देख, मेरे गुरु को देख, हम सिर्फ उसी गुरु को देखते रहें। रास्ते में असंख्य लोग मिलेंगे, रास्ते में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन महादेव हमारी मंजिल है, रास्ता है शिव शिष्यता का। इसमें असंख्य लोग चल रहे हैं, सबके मन में शिव के संकल्प का दिया जल रहा है, सब उसी यात्रा पे चलते हैं। कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाता, कोई किसी को धोखा नहीं देता, कोई किसी का रास्ता रोक कर खड़ा नहीं होता, सब चलते हैं। इसीलिए साहब ने कहा कभी कोई ऐसा काम मत करिएगा कि दूसरों का रास्ता रुक जाए, रास्ता रोक कर खड़े मत होइएगा, रास्ता दीजिए ताकि आगे वाले लोग बढ़ सके। साहब ने रास्ता नहीं दिया होता तो कहाँ होते ये वरीय लोग, कहीं नहीं होते, क्योंकि साहब से ज्यादा कौन है यहाँ प्रिय, आज भी तो वही है। तो ये भूल मेरी होगी या किसी की, जो भी सोचता हो ऐसा, उसकी भूल होगी कि उसके मन को अगर ये लगता है कि हाँ मैं शासन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तो गुरु के जोन में चले जाएगा वो खुद, तो ये काम नहीं हो सकेगा। साहब हरिंद्रानंद जी, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी अनुनय करते हैं, विनय करते हैं और कहते हैं कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद अनुनय करता हूँ उन गैर आध्यात्मिक कदमों के धारक व्यक्तियों से, आध्यात्म में चलते हुए भटक गए कदमों से, कि वो अपने आप को ठीक कर लें, नहीं तो शिव की आंखें तुरंत लाल होती हैं। तो हम लोग तो इतना ही कहेंगे कि साहब की बातों को याद रखिए और अपनी यात्रा का ध्यान करिए, बाकी यहाँ और कुछ भी रखा नहीं है। अब लोग क्या अंतिम एक अंतिम जिज्ञासा नहीं बल्कि साहब की आत्मानुभूति है ये, जो शिष्यानुभूति में लिखी गई है। शिव गुरु की चर्चा शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है, कृपया विस्तार से समझाया जाए। ये साहब की आवाज है कि शिव की चर्चा शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है। कैसे शिव की चर्चा, ये शिव की चर्चा नाम, शिव की चर्चा क्या है? शिव की चर्चा ये मेरी चर्चा नहीं है, ये आपकी चर्चा नहीं है, ये मेरे घर की चर्चा नहीं है, ये शिव की चर्चा है। यानी कि महादेव की बात कहनी है, महादेव की बात सुननी है। मैंने अभी कहा कि शिष्यानुभूति पढ़ी जाती थी और उसी पे बात, उसी के घेरे में, उसी की परिधि में शिव चर्चाएं होती थी। आज क्या हो गया है कि बैठते हैं शिव की चर्चा के लिए, बैठते हैं महादेव का काम कैसे आगे बढ़े इसके लिए, लेकिन आप बैठने से पहले ही अपने मन को ऐसा बना के बैठते हैं कि उसमें समाधान नहीं निकलता और मुश्किल पैदा होती है।